हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन के अंदर फंडामेंटल स्टेप की, और वो है कंप्रेशन। कंप्रेशन इफेक्टिव रहे, कंप्रेशन का रेशियो क्या रहना चाहिए, कंप्रेशन वेंटिलेशन का रेशियो क्या रहना चाहिए, कंप्रेशन की रेट क्या रहनी चाहिए, आज इन बातों में डिस्कस करेंगे। क्योंकि ये फंडामेंटल स्टेप ऑफ सीपीआर होता है, तो इसके क्वेश्चंस जरूर, एक क्वेश्चन तो हर एग्जाम में जरूर देखने को मिलता है। इसके बेसिक कंसेप्टों को समझें अगर सबसे पहले हम, तो कंप्रेशन एक प्रकार का फंडामेंटल स्टेप है, इसको जानना बहुत जरूरी होता है सीपीआर मेथड में। इसके अंदर आप लोगों को हम सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करें तो यहां पर आप लोगों को याद रखना है, कंप्रेशन के लिए डोमिनेंट हैंड को सरफेस बनाएंगे, नॉन डोमिनेंट को, ऐसा एएचए क्लियर नहीं करता है। बस इतनी सी बात कहता है कि आप लोग अपनी सुविधा अनुसार किसी भी एक हाथ के हथेली की एड़ी, दिस इज द हील पार्ट ऑफ द पाल्म ऑफ द हैंड, इसको आप बेस बनाते हैं। ठीक है, मेरे हाथ में प्रॉब्लम के कारण मैं इसको करके नहीं दिखा पाऊंगा। और यहां पर आप लोग बेस पाल्म बनाने के बाद में और सेकंड अदर हैंड से आप लोग ऊपर इंटरलॉक करते हैं। याद रखना है, आपका रिस्ट, एल्बो एंड शोल्डर बेंड नहीं होना चाहिए। आपको जो मूवमेंट देना है, बैक ऑफ द स्पाइन के थ्रू आपको मूवमेंट देना है, हिप के थ्रू आपको मूवमेंट देना है। यहां पर आप लोगों के हाथ, एड़ियां, हाथ और ये सारे के सारे जॉइंट्स जो होते हैं, रिस्ट हुआ, एल्बो हुआ, शोल्डर हुआ, ये सारे स्ट्रेट लाइन में होने चाहिए। बेसिक पॉइंट की बात करने की कोशिश करें। कंप्रेशन को लेकर के आपके सामने एक कंसेप्ट बनता है, डू फास्ट एंड हार्ड। डू फास्ट एंड हार्ड, इसका मतलब आप लोगों को इफेक्टिव कंप्रेशन देना है तो जल्दी जल्दी देना पड़ेगा। यहां पर आप लोगों को याद रखने की चीज यह है कि डू फास्ट एंड हार्ड कंप्रेशन की कंडीशन के अंदर, डू फास्ट एंड हार्ड कंप्रेशन की कंडीशन के अंदर आप लोगों को यहां पर 1 सेकंड में 2 कंप्रेशन देने प्रोबेबल है, और जिसके अंदर भी आप लोगों को याद रखना है इफेक्टिव रिकॉइल हो रहा हो। इफेक्टिव रिकॉइल होना चाहिए, मतलब आपने एक बार हार्ट को कंप्रेस्ड किया, आपने एक बार हार्ट को कंप्रेस्ड किया तो वो दोबारा से रिकॉइल होगा, तब जाकर के आप सेकंड कंप्रेशन देंगे। और इस आधार पे आप लोग बोलते हैं कि 60 सेकंड के अंदर, 60 सेकंड के अंदर मैक्सिमम इफेक्टिव कंप्रेशन 100 से 120 ही लास्ट जा सकते हैं। अगर यहां पर हम कुछ बेसिक डाटा की बात करने की कोशिश करें कंप्रेशन से रिगार्डिंग, तो कंप्रेशन को असेस करने से पहले अगर आप लोगों से बोला जाए इसका, आप लोगों को बोला जाए कि इसका आप लोग बेसिकली अगर आपसे पूछा जाए कि इसके अंदर आप सर्कुलेशन को चेक कैसे करेंगे, सर्कुलेशन चेक करने की साइट क्या रहेगी, तो यहां पर कुछ आप लोगों से मैं तथ्यों की बात करूंगा। ये कंपोनेंट हो जाएंगे, यहां पर एज फैक्टर रखेंगे अपन लोग, रहेगा एडल्ट। एडल्ट, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन एडल्ट की परिभाषा देता है इन द सीपीआर मैनर, 12 साल से अधिक उम्र का बच्चा एडल्ट की श्रेणी के अंदर आता है। चाइल्ड, चाइल्ड में बोलते हैं 1 से 12 साल तक का बच्चा, 12 से अबव। इन्फेंट 1 साल का बच्चा, और नियोनेट 1 मंथ का बच्चा। नियोनेट 1 मंथ का बच्चा, 28 डेज का चिल्ड्रन। कंपोनेंट में सबसे पहले अगर मैं बात करने की कोशिश करूं, सर्कुलेशन को कहां पर असेस करेंगे, सर्कुलेशन को कहां पर असेस करेंगे, तो बेसिकली आप लोग को याद रखना है, एडल्ट के अंदर आप लोग कैरोटिड को चेक करते हैं, चाइल्ड के अंदर आप लोग चेक करते हैं फीमोरल को, इन्फेंट के अंदर आप लोग चेक करते हैं ब्रेकियल को, और नियोनेट में आप चेक करते हैं एपाइकल को। अगर बात करने की कोशिश करें यहां पर आपसे कंप्रेशन को लेकर के, कंप्रेशन का लैंडमार्क क्या होगा, कंप्रेशन का लैंडमार्क क्या बोलेंगे, तो आप बोलेंगे साहब लोअर हाफ ऑफ स्टर्नम, लोअर हाफ ऑफ स्टर्नम, लोअर हाफ ऑफ स्टर्नम, जो कि आपके सामने ये स्टर्नम
मतलब ये आपके सामने इस प्रकार से ब्रेस्ट बोन हुआ। लोअर हाफ ऑफ स्टर्नम का मतलब क्या हुआ, ये एरिया, और ये एरिया आपके पास में कहां पर आएगा, बिटवीन द निपल पॉइंट। दोनों निपल्स को मिलाने वाली रेखा का जो मिड पॉइंट होगा वो आपके पास में लोअर हाफ ऑफ स्टर्नम आएगा, राइट। तो यहां पर आप लोग को याद रखना है मीटिंग लाइन, मिड पॉइंट ऑफ मीटिंग लाइन बिटवीन बोथ निपल्स। दोनों निपल्स को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु जो होता है वहां पर आप लोग इफेक्टिवली कंप्रेशन प्रोवाइड करते हैं, जस्ट सेम एज होता है चाइल्ड के अंदर। लेकिन यहां पर आप लोगों को इन्फेंट और नियोनेट में बोले तो दोनों निपल्स को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु से जस्ट नीचे का पॉइंट क्या होता है, जस्ट नीचे का पॉइंट क्या होता है, कंप्रेशन लैंडमार्क होता है। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि इसका आपके सामने कंप्रेशन डेप्थ क्या रहेगा, कंप्रेशन डेप्थ क्या रहेगा, कंप्रेशन डेप्थ अगर पूछा जाएगा तो बेसिकली आप लोगों को 2 से 2.5 इंच याद रखना है, जिसको आप बोलेंगे नेक्स्ट नंबर पे आधा इंच घटा दोगे, ये हो गया अडल्ट के लिए, ये हो गया चाइल्ड के लिए। चाइल्ड में आप लोग आधा इंच घटा दोगे, 1.5 से 2 इंच। नेक्स्ट नंबर पे इन्फेंट में और घटा दोगे, ये हो जाएगा 1 से 1.5 इंच, और नियोनेट के अंदर जाएगा 0.75 इंच। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कोई रेंज तो होती होगी, तो आप बोलेंगे 1/3 ऑफ चेस्ट कैविटी। चेस्ट जो कैविटी का डायमीटर है इसका 1/3 पार्ट होता है। एवरेज अपन मानते हैं एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर एवरेज 6 इंच के करीब माने या आधा फुट के करीब माने, तो इस 6 इंच को आप 3 में भाग दोगे, 1/3 बोल रहा है, 3 में भाग दोगे तो आपके पास में निकल के आएगा 2 इंच। इसलिए आप लोग हर जगह बोलते हैं 2 इंच। इसका मतलब ये नहीं है कि जिसकी छाती बहुत चौड़ी हो उसके अंदर भी 2 इंच देना है, उसके अंदर आप लोगों को डेफिनेटली याद रखना है 1/3 ऑफ चेस्ट कैविटी। जो डायमीटर है उसका 1/3 मतलब एवरेज 6 इंच मानते हैं, तो यहां पर आपको 6 को आप 3 में भाग दोगे तो 2 इंच बनकर के आता है। अगर आपसे पूछा जाए कंप्रेशन रेट क्या रहेगा, तो सबका रेट सेम रहेगा, 100 टाइम्स 100 टाइम्स 100 टाइम्स एंड फाइनली द 90 टाइम्स। अगर कंप्रेशन और वेंटिलेशन रेट के बाद में अगर वेंटिलेशन रेशियो पूछा जाएगा आप लोगों से कि कंप्रेशन और वेंटिलेशन का रेशियो क्या रहेगा, तो ये आपके लिए बेसिक चीज है, अच्छी तरीके से पता है आप लोगों को कि अडल्ट के अंदर 30:2 रहेगा, चाहे तो वह एडल्ट में सिंगल रेस्क्यूअर की बात कर रहा हो चाहे तो वो डबल रेस्क्यूअर की बात कर रहा हो, दोनों में 30:2 रहेगा। लेकिन अगर चाइल्ड की बात करें तो 30:2 रहेगा, वो रहेगा सिंगल रेस्क्यूअर की कंडीशन में। अगर रेस्क्यूअर 2 रहेंगे तो 15:2 रहेगा फॉर डबल रेस्क्यूअर की कंडीशन में। सेम एज कंडीशन इन्फेंट रहेगा, सेम एज कंडीशन क्या रहेगा, इन्फेंट की कंडीशन में रहेगा, और सेम एज कंडीशन आगे की तरफ नेट्स में रहेगा। आपको यहां पर पूछा जाता है मोस्ट कॉमनली क्वेश्चन कि इन दोनों में अंतर क्या होता है। देखो बच्चों, यहां पर आप लोगों को याद रखना है कि अडल्ट के अंदर 30:2 सिंगल डबल दोनों हो, चाइल्ड के अंदर 30:2 फॉर सिंगल, 15:2 फॉर डबल, सेम एज इन्फेंट में रहेगा। और अगर बात करने की कोशिश करें नियोनेट के अंदर तो 3:1 रेशियो के हिसाब से आप लोग इसके अंदर रखते हैं, 90:30
90 कंप्रेशन और 30 वेंटिलेशन। वेंटिलेशन कम क्यों रखा जाता है, ये थोड़ा सा याद रखने की चीज़ है। वेंटिलेशन कम इसलिए रखा जाता है क्योंकि जब आप माउथ के थ्रू ब्रीथिंग प्रोवाइड करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, सेंट्रल वेसोकंस्ट्रिक्शन की कंडीशन के कारण से आप लोग अगर ज़्यादा ब्रीथिंग दे देंगे तो वेसोकंस्ट्रिक्शन हो जाएगा, ब्रेन की तरफ ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी। आप कितना भी इफेक्टिव कंप्रेशन दे देना, अगर आपने ब्रीथिंग ज़्यादा दे दी तो ब्रेन की तरफ सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो इसी प्रकार के और नॉलेजेबल वीडियो से जुड़ने के लिए जुड़े उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस से यूट्यूब चैनल से। थैंक यू सो मच।